नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित एजुकेशनल चैनल में। तो हम आज पढ़ेंगे कि मानव के हृदय की संरचना के बारे में जानेंगे। जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको हम देखेंगे और अंगों के जो नाम हैं, हृदय में जो अंग हैं उनके अंगों के जो नाम हैं उसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो आप लोगों को नहीं पता होगी। साइंस वाले छात्र ज़रूर देखें। और तो हम शुरू करते हैं आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेकर के। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा हृदय जो है ये आम इंसान में 300 ग्राम का होता है, सामान्य व्यक्ति में 300 ग्राम का होता है। 12 से 13 सेंटीमीटर ये लंबा होता है। ये जो हमारा हृदय है 12 से 13 सेंटीमीटर लंबा होता है और 9 सेंटीमीटर होता है चौड़ा। 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और 6 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है। तो अब ये कार्य करता है इंजन जैसा। किसका? जैसे इंजन होता है ना मशीन का, ये खेत वाली सींचने वाली का धक धक ऊपर नीचे करती रहती है, तो उसी प्रकार से ये भी कार्य करता रहता है। तो कौन से अंग क्या कार्य करते हैं वो बड़ी ध्यान से समझना, बहुत ही सरल भाषा में बताएंगे। ये तुम्हारा है निलय, दायां निलय। ये क्या कार्य करता है? ये कार्य करता है, देखिए इसमें शुद्ध रक्त बहता है, रक्त होता है, ये खून होता है। इसमें अशुद्ध होता है और शुद्ध भी होता है। जो अशुद्ध रक्त होता है, कौन सा? जो अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने के लिए ये भेजता है कहाँ? फेफड़ों में भेजता है। कहाँ भेजता है? फेफड़ों में। कौन? ये अलिंद। अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में भेजना, ठीक। अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में भेजना किसके जरिए? ये जो तुम्हारी बाईं फुफ्फुसीय धमनी है, ये बाईं फुफ्फुसीय धमनी से रक्त को कहाँ भेजता है? फेफड़ों में भेजता है। क्योंकि फेफड़ा शुद्ध करते हैं रक्त को। फेफड़ा क्या करते हैं? रक्त को शुद्ध करते हैं। अब भेज तो दिया इसने, अब लेकिन वहां से वापस कैसे आए इसके लिए भी एक व्यवस्था है। जो बाईं फुफ्फुसीय शिराएं हैं, ये वाली बाईं फुफ्फुसीय शिराएं हैं, ये क्या कार्य करती हैं? ये हृदय में रक्त को लाती हैं। शुद्ध जो रक्त हो जाता है फेफड़ों से, उसको कहाँ लाती हैं? हृदय में वापस लाती हैं। यहाँ यहीं से आता है, ठीक है, ध्यान रखना। अब यहीं से आता है। अब इसके बाद में हम इसकी बात करेंगे, इस निलय की। ये दायां निलय की बात हमने बताई कि जो अशुद्ध रक्त होता है शुद्ध करने के लिए कहाँ भेजता है? फेफड़ों में भेजता है। किसके जरिए? बाईं फुफ्फुसीय धमनी के जरिए। और वहां से वापस जब आता है, किसके जरिए आता है? वापस जब आता है तो बाईं फुफ्फुसीय शिराएं जो हैं उनके जरिए वापस आता है। जो अलिंद काम करता है, ये वाला अलिंद, बायां अलिंद काम करता है। तो अब हम ध्यान देंगे कि जो बायां निलय है ये क्या कार्य करता है। बायां इसने तो शुद्धिकरण के लिए भेज दिया भाई कि जाओ वहाँ लेकर के, हाँ, शुद्ध करने के लिए रक्त को भेज दिया, इसका काम हो गया। अब ये लाया भाई, ये तो ले यहाँ से। इसमें जब शुद्ध रुधिर आ जाता है तो ये पूरे शरीर को भेजने का कार्य करता है। किसको भेजने का कार्य करता है? ये वाला बायां निलय संपूर्ण पूरे शरीर को, संपूर्ण शरीर को भेजता है, ठीक है। पूरे शरीर को ये भेजने का कार्य करता है, जो शुद्ध रुधिर होता है। अब हम बात करेंगे अलिंद की। अलिंद क्या कार्य करते हैं? और मैं एक बात आप लोगों को बता दूं, जो ये बाएं फुफ्फुसीय शिराएं होती हैं, ठीक है, तो ये कौन सा रक्त अंदर लाती हैं? कौन सा रक्त लाती हैं? ऑक्सीजन युक्त रक्त लाती हैं। कैसा? ऑक्सीजन युक्त, जिसमें ऑक्सीजन भी होता है, रक्त भी होता है। ऑक्सीजन की भी आवश्यकता पड़ती है तो ये लाने का काम करती हैं। अब हम बात करेंगे अलिंद की। अलिंद क्या करता है? अलिंद जो होता है ये संपूर्ण अलिंद से ही, ये जो अलिंद है, अलिंद से ही हृदय में खून जो होता है, रक्त होता है, वही प्रवेश करता है। ये नलिकाएं होती हैं, ये यहाँ से क्या होता है? खून प्रवेश करता है। ये अलिंद के कार्य होते हैं, खून प्रवेश करना। जैसे बताया नहीं भी कि बाईं फुफ्फुसीय शिराएं जो होती हैं कहाँ जुड़ी होती है? अलिंद में जुड़ी होती। अलिंद में जब जुड़ी होती तो कहाँ आएगा? अलिंद ही। कौन कार्य करेगा? अलिंद कार्य करेगा। देखो, दायां निलय बताया और बायां निलय बताया, अलिंद के कार्य बताए इसके,
कार्य बताए। ये जो तुम्हारा उच्च महाशिरा है, अब इसके कार्य देखिएगा। और दाईं फुफ्फुसी धमनी के भी कार्य हमने बताए। अब महाधमनी के कार्य बचे हैं, इसके कार्य बचे, ये भी देखिएगा। ये क्या कार्य करते हैं सिरा? ये जो विभिन्न अंगों से सिरा क्या कार्य करते हैं, सिरा देखिएगा। ये जो विभिन्न अंगों से, शरीर के अंगों से जो रक्त को लाने का कार्य होता है, विभिन्न शरीर, सिरा का मतलब होता है सिरा। अब देखिएगा, सिरा का मतलब विभिन्न अंगों को, पूरे शरीर से कौन लाएगा भैया? सिरा लाएंगे। सिरा का कार्य करता है? सिरा पूरे शरीर से हृदय में रक्त को लाने का कार्य करता है। तो कभी, हाँ, देखा होगा आप लोगों ने, कभी कभी ये जो हृदय होता है, ये सबके, हर प्रति व्यक्ति में दाईं ओर होता है, बाईं ओर होता है। किधर होता है? बाईं ओर होता है। और कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं 100 में से 1-2% जिनके दाईं ओर हृदय होता है। तो अधिकतर होता है 100 में से 1-2% होते हैं। तो ये अब देखिएगा, ये जो तुम्हारी महाधमनी है, ये क्या कार्य करती है? ये जो अब पहुंचाने का कार्य है, इसमें आता जाता रहता है। ये शुद्धिकरण के लिए फेफड़ों में भेजा, फेफड़ों के बाद में यहाँ से आया, जो बायां फुफ्फुसी सिराएं हैं, यहाँ से बाएं अलिंद से आया। आने के बाद में भेजता कहाँ से है? बाईं फुफ्फुसी धमनी में इसी से तो जाता है। कहाँ जाता है? फेफड़ों में जाता है। उसके बाद में धमनी, महाधमनी बचती है। जब ये सब की प्रक्रिया हो गई, उसके बाद में जो महाधमनी होती है, पूरे शरीर में रक्त को क्या करती है? भेजने का कार्य करती है। ठीक, भेजने का कार्य करती है। ऊतकों में भेजती है, जितने भी ऊतकों में भेजती है, पूरे शरीर में महाधमनी भेजने का कार्य करती है। किसके जरिए? इन जो नलिकाएं बनी हुई हैं, इन्हीं के जरिए भेजने का कार्य करती है। तो कम समय में, और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, इम्पॉर्टेंट जो बहुत सारे अंग थे, उन अंगों को बताया। हालांकि अंग तो प्रति एक इम्पॉर्टेंट है, एक मिस हो गया तो आदमी भी मिस हो जाता है। तो इसलिए अंग प्रत्येक जो है सब इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन जो हाई स्कूल की विज्ञान में हैं, और बहुत सारे हैं, लेकिन जो हाई स्कूल के छात्र हैं, विज्ञान पढ़ने वाले छात्र हों, वो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत आसान भाषा में बताई। अब इसमें जो भी नहीं समझ आया हो, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में फिर से पूछ लीजिएगा, फिर से बता देंगे। और इसके बाद में हम बात करेंगे, अब बचा है हमारा श्वसन तंत्र बचा हुआ है। हमने पाचन तंत्र बताया था, अब श्वसन तंत्र बचा हुआ है। श्वसन तंत्र को इस वीडियो के बाद में देखेंगे। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए।